कल तक मुझे लग रहा था कि मैं रशिया से डिपोर्ट हो जाऊंगा और आज मैं खड़ा हूँ मॉस्को के सबसे पावरफुल प्लेस रेड स्क्वायर। लेकिन यहाँ आके जो मैंने देखा वो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया। यहाँ एंट्री फ्री है लेकिन कुछ जगह 2000 तक का चार्ज है। गम मॉल बाहर से लग्जरी लगता है लेकिन अंदर रियलिटी बिल्कुल अलग है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ इंग्लिश ना आने की वजह से सिंपल चीज भी करना मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मॉस्को का रियल एक्सपीरियंस, एक्चुअल कॉस्ट और वो मिस्टेक्स जो आपको यहाँ स्ट्रगल करवा सकती है। और यहीं से स्टार्ट होती है मेरी जर्नी नॉर्दर्न लाइट के लिए। जय हिंद दोस्तों, तो आज है हमारा दूसरा दिन। मेरा जो सेंट्रल हॉस्टल है वो पीछे है, पीछे की लेन में है। आज की इस वीडियो में हम जाएंगे रेड स्क्वायर। रेड स्क्वायर में वहाँ पर 3 फेमस चीज़ें हैं। सेंट बैसिल कैथेड्रल है, लेनिन मॉन्यूमेंट है, इसके अलावा वहाँ पर गम मॉल है। ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे अर्बन स्ट्रीट पे और कोशिश करेंगे कि इवनिंग भी हमारा वेस्ट ना जाए, क्योंकि कल का दिन हमारा वेस्ट हो चुका है। और वो क्यों वेस्ट हो चुका है, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो पता होगा। और यहाँ से मेरा जो डिस्टेंस बता रहा है रेड स्क्वायर का 1.2 किलोमीटर बता रहा है। आज का जो टेम्परेचर है वो है 3 डिग्री और बहुत ही नज़दीक है। ठंडी इतनी है ना कि 3 लेयर लिया हूँ मैंने। और लेयर के साथ कैमरा संभालना, फिर ब्लॉगिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपको लग रहा है बंदा मेहनत कर रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरा मेन मकसद है ये व्लॉग बनाने का कि अगर कोई कपल या कोई सिंगल नॉर्दर्न लाइट का प्लान कर रहा है और नॉर्दर्न लाइट करते हुए क्या क्या वो जा सकता है, तो ये उसका सीरीज़ है। तो अगर आपने मेरा सीरीज़ नहीं फॉलो किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको नॉर्दर्न लाइट लेके जाऊँगा। नॉर्दर्न लाइट जाते वक्त आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, ताकि खाली एक चीज़ आप एक्सप्लोर करके नहीं आए, पूरा जो रशिया है वो कंट्री एक्सप्लोर कर लें। और नॉर्दर्न लाइट हम लोग जाएंगे मुर्मंस्क में और तेरीबरका, ये दोनों जगह हम लोग कवर करेंगे। तो पूरे जो सीरीज़ में आपको इस सारी जानकारी मिलने वाली। फिलहाल चलते हैं रेड स्क्वायर पे। तो आ गए चलते चलते रेड स्क्वायर। और यहाँ पर आपको मेरे लेफ्ट साइड अगर आप देखेंगे ये है गम मॉल या गुम मॉल, जो भी इसको बोलते हैं। और ये है मेरे राइट साइड में निकोलासिया का टावर, जहाँ पर अभी रिसेंटली यूक्रेन ने हेलीकॉप्टर डैमेज किया था। तो ये है। और मेरे सीधे अभी ये ढका हुआ है, ये एक्चुअली कुछ इनका प्रोग्राम चल रहा है तो ये चीज़ ढकी हुई है। तो इसी के पीछे एग्जैक्ट है सेंट बैसिल कैथेड्रल। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। देखिए गम मॉल जो है काफ़ी बड़ा है, इसको अगर आप घूमने बैठेंगे तो करीब करीब आपका 2 से 2.5 घंटा या पूरा दिन ही चला जाएगा। और यहाँ पे लगता है कुछ इनका कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है। तो ये एक्चुअली पूरा रेड स्क्वायर में जो बीच का एरिया है, जहाँ से लेफ्ट में गम मॉल और सामने बैसिल कैथेड्रल, तो ये सारा एरिया में ये लोग ने स्नो भी रखा है। मतलब आर्टिफिशियल नहीं, जो जमा स्नो ने मेंटेन रखा है। और उसका अंदर जाने के लिए 2000 रूबल रखा है। टिकट लेके आप अंदर जाइए, वो आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये इनका एक इवेंट है जो जब बर्फ़ गिरती है उसके बाद से शुरू हो जाता है। और ये है राइट साइड में हम लोग आ गए लिनियन। यहाँ पर 100 साल से भी ज़्यादा उनकी बॉडी स्टोर की गई है। यहाँ पर अंदर जाना अलाउड नहीं है, यहाँ पूरा सिक्योरिटी रखा है, मिलिट्री वगैरह सब। रेड स्क्वायर में जब आप आते हो तो ये आपको मिलता है, ये लेनिन का जो कब्र है वो आपको यहाँ पे देखने मिलती है। और ये जो वाल्दमिर जो लेनिन थे, ये 1917 जो सोवियत गवर्नमेंट थी उसके प्रेसिडेंट थे। तो उन्हीं की यानी 1924 से अभी तक इसकी उन्होंने बॉडी जो है वो अभी भी रखी है, मेंटेन रखी है। तो जब आप आते हो तो आप यहाँ पर जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्टली कैमरा अलाउड नहीं है। और इसी के पीछे है क्रेमलिन टावर, जो वॉल दिख रही है आपको, और वो ऊपर जो दिख रहा है वो है रशिया का मैप। तो यहाँ पर भी हम जाएंगे। पहले हम चलते हैं सब बैसिला कैथेड्रल। चलिए, अभी हम हैं सेंट बैसिला कैथेड्रल के पीछे। अच्छा, सेंट बैसिला कैथेड्रल जो है बेसिकली ये जब बना था तो ये गोल्डन शेप में गोल्डन कलर में बना था। और इसका जो
ओनियन टाइप जो आपको देख रहा है कोन ऊपर, इसी की खूबसूरती दर्शाता है। पहले ये गोल्डन में था, अगर आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ गोल्डन में दिख रहा है, लेकिन इसको बाद में कलरफुल कर दिया। में ये बहुत ही अच्छा चर्च है और उसी के बाजू में जस्ट है एक क्लॉक टावर, अगर आपको दिख रहा हो तो रेड स्क्वायर जो पुराने ज़माने में से जो सोवियत गवर्नमेंट था उनका जब 1991 में जब बंटवारा हुआ तो इसको एक टूरिज़्म और कल्चरल और पॉलिटिकल इवेंट के बनाने के लिए इसको उन्होंने रखा है। तो आए दिन यहाँ पर कल्चरल इवेंट, पॉलिटिकल इवेंट होते रहते हैं। और मई 9 को यहाँ पर एक जो मिलिट्री सेलिब्रेशन होता है, जैसे हमारे दिल्ली में होता है, वैसे यहाँ पर भी मई 9 को विक्ट्री डे सेलिब्रेट होता है। तो यहाँ पर उस दिन आप आके भी यहाँ पर इसके मज़ा ले सकते हैं। बाकी ये बहुत ही अच्छी जगह है, जो भी इंडियंस आते हैं वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं, या जो भी टूरिज़्म लेके आता है वो यहाँ पर लेके आता है। ये पूरा स्क्वायर जो है नो व्हीकल जोन है, यानी यहाँ पर कहीं भी आपको व्हीकल जोन नहीं मिलेगा। तो आपको वन टाइम इधर आना चाहिए और यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहिए। सेंट बेसिला कैथेड्रल को अगर आपको देखना हो, टिकट आपके सामने आ रही है और टाइमिंग आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। बाकी यहाँ पर अंदर तक आप आ सकते हो। इसका जो बाहर का जो मेन है, जहाँ से फ़ोटो आप लेना चाहो वो ले सकते हो। हमने भी 2-4 ली जो आप देख सकते हो। तो अगर आप लेना चाहो तो वहाँ पर जा सकते हो। बाकी बाहर से ही आपको अच्छा था। बाकी अंदर एक चर्च ही है तो वो भी आप देख सकते हो। अगर आप बहुत ही इच्छुक हो जाने की तो आप देख सकते हैं। हम लोग चलते हैं गम मॉल में। तो अभी हम हैं गम मॉल में। गम मॉल या गुम मॉल जो भी आप बोलो, इसका मतलब ये है रशियन में ग्लैवनी यूनिवर्सैलनी मैगजीन, यानी मेन यूनिवर्सल स्टोर। ये जब 1893 में बना था तो इसको गवर्नमेंट ऑपरेट, ये स्टेट ऑपरेटेड स्टोर था, यानी वो लोग मेंटेन करते थे। लेकिन सोवियत ग्रुप के बाद, सोवियत टूटा, उसके बाद ये मॉल सभी के लिए ओपन कर दिया गया। अब यहाँ पर आपको हाई ब्रांड के कपड़े, लुइस वुइटन, फिर जितने भी हाई ब्रांड आप सोच सकते हो सारे कपड़े यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर ये टोटल 3 स्टोरी बिल्डिंग है और यहाँ पर इतनी ठंडी नहीं जितनी बाहर है। बाहर के मुकाबले यहाँ थोड़ी ठंड कम है। दूसरा, इसका जो घूमने के लिए यहाँ पर आप घूम भी सकते हैं। दूसरा, आपको अगर वॉशरूम जाना है तो यहाँ पर जा सकते हैं, ये फ्री है वॉशरूम यहाँ पर। और यहाँ पे छोटे मोटे बार्स और कैफ़ेज़ भी हैं। मैं जनरली खाता नहीं हूँ तो मैं आपको रिकमेंड भी नहीं कर पाऊँगा। चलते हैं। सॉरी सॉरी, नो इंग्लिश। भाई इनको कुछ जानना था, समझना था, और आपको हिंदी आती नहीं है तो मना कर दिया। मैं जब घूम रहा था मॉल तो 2 चीज़ें जो मैंने बताई थी आपको कि पहले तो यहाँ पे टॉयलेट फ्री नहीं है, उसका आपको 50 रुपये देना पड़ेगा। और दूसरा, यहाँ पर जो लुइस वुइटन या जितने भी हाई ब्रांड जो थे, जो वेस्टर्न ब्रांड थे, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे सैंक्शन लग चुका है। तो मुझे ऐसा लगा कि है, क्योंकि लुक तो वैसा ही है, क्योंकि तो वो लुक इनका उन्होंने चेंज नहीं किया है, इन्होंने ब्रांड चेंज कर दिया। यानी अगर जैसे कोई ब्रांड है लुइस वुइटन में जो बैग देता है, तो इन्होंने अपना ही ब्रांड, लोकल ब्रांड जो है, जो यहाँ पे बैग बेच रहा है। अब ये इनका एक लोकल ब्रांड है टॉम्बोलिनी, ये बिक रहा है। फिर यानी ये इनके लोकल है, यानी अब यहाँ पर आपको वेस्टर्न जो है वो नहीं मिला। अभी यहाँ पर जो हम लोग आए हैं, ये क्रेमलिन वॉल के बाजू में जो अलेक्जेंडर गार्डन है वहाँ पे है। यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि जो भी अननोन सोल्जर है, यानी जिन्होंने भी लड़ाई की थी वर्ल्ड वॉर 2 में, उनकी एक याद में ये फ्लेम जलाया हुआ है। और ये फ्लेम जो लाया था, ये आग जो लाई थी 1967 की जो वॉर हुई थी, उसमें से ये आग लगाई गई है और तब से लेके अभी तक ये जल रही है। तो जब आप आते हो तो यहाँ पर भी आपको आना चाहिए। और ये जस्ट क्रेमलिन जो वॉल है उसको लग के ही है। यानी दिसंबर में आएंगे, अभी तो अभी फरवरी है, फरवरी एंड है, अगर और दिसंबर में आएंगे तो आपको ये पूरा बर्फ़ से ढका मिलेगा। अगर रेड स्क्वायर पे जहाँ पे लेनिन म्यूजियम का जो बॉडी रखा था, जो मैंने आपको फ़ोटो लिया था, उसका एक्चुअल एंट्री वो जो अलेक्जेंडर जहाँ पे जो मशाल जली थी सोल्जर्स के, उससे थोड़ा आप आगे आते हो तो यहाँ पर एंट्री है। यहाँ पर एंट्री फ्री है, खाली यही है कि आपको रुकना पड़ेगा।
और लगभग 2 से 3 घंटा लगता है देखने के लिए। इसके अलावा जो क्रेमलिन टूर है, जो क्रेमलिन म्यूज़ियम है, वो उसका टिकट हम लोग ले लेते हैं और कोशिश करते हैं कि जो मॉस्को का क्रेमलिन म्यूज़ियम वो जरा एटलीस्ट देख लें। भाई क्रेमलिन जो म्यूज़ियम है उसका हमने गाइडेड टूर लिया। देखिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है और ऐसे ऐसे खजाने हैं अंदर, आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। और क्या क्या जो उनकी तलवारें थे, जो उनके औजार थे, वो भी अनबिलीवेबल। मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, मेरे को कैमरा फ़ोटो में कोशिश करा था निकालने का, लेकिन निकाल नहीं पाया। लेकिन उसके लिए बहुत, अगर आप आते हो तो आर्मरी चेम्बर्स आपको ज़रूर जाना है। अगर आप हिस्टरी यानी उनकी जो चीज़ें को देखना चाहते हैं कि उनके क्राउन्स क्या थे, थ्रोन्स क्या बनते थे, यानी कैसे ताज होते थे, कैसे महाराज रहते थे, वो सारी चीज़ें आपको आर्मरी चेम्बर यहाँ मिलेगा देखने के लिए। यहाँ से टिकट लेनी है, टिकट लेके वहाँ जाएंगे सीधा, तो आपको आर्मरी चेम्बर बाहर होकर एंट्री लेना पड़ेगा। और अगर आप खाली उनका हिस्टोरिकल जानना चाहते हैं, कैथेड्रल देखना चाहते हैं, तो यहाँ से, मैं खाली आर्मरी चेम्बर्स गया हूँ, यहाँ पर मैं नहीं गया क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था। यहाँ से टिकट लेनी है आपको, टिकट लेके जाना है यहाँ से, ये एंटर ब्रिज होके क्रॉस होके फिर ऊपर से ऐसा जाके फिर ये पूरा पीछे जो दिख रहा है ये पूरा कॉम्प्लेक्स है कैथेड्रल का। उनका दिमाग में क्लियर करके आना ताकि आपको रेड स्क्वायर घूमने में कोई दिक्कत ना है। मैं जिस एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि बंदे ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है रेड स्क्वायर और क्रेमलिन जो म्यूज़ियम है, तो एक लाइक ज़रूर देना और कमेंट में बता देना कि क्या कमी रहेगी। अब हमारे चलते हैं अगले स्पॉट पे। ये है सेंट बैसिल का कैथेड्रल का पिछला हिस्सा। ये रेड स्क्वायर से आप यहाँ से आते हो और यहाँ से आपको जाना है यहाँ पे गिरदार, ये एक पार्क के लिए। वहाँ पे 3-4 एक्टिविटी है, वहीं पे जाके देखेंगे। हम सुबह यहीं थे लेकिन मुझे पता नहीं था, देखिए मेरा जो सेकंड स्पॉट था वो क्रेमलिन म्यूज़ियम था सेकंड स्पॉट, तो ये पार्क मैंने बाद में रखा था और फिर गूगल बाबा ने मुझे गलत बता दिया तो और उधर चला गया था। अब हम जाएंगे स्क्वायर में। ऐसे सिटी बस भी चलती है, हॉपन हॉपर बस, हॉपन हॉपर, और ये ज़रियाद ये पार्क के पास ही मिलती है। तो अगर आपको करना हो आपको अगर करना हो तो 3800 रुपये में 24 घंटे के लिए मिलता है। अगर आपको लैंग्वेज बैरियर है या आपको कुछ समझ में नहीं आता तो ये आप कर सकते हो। इसमें जो बेसिक जो बहुत सारी मोनूमेंट है ये कवर करती है। ये है ज़रियाद पार्क, ये हम लोग यहाँ हैं, यहाँ से ये डोम आ गया, फिर वो मीडिया सेंटर है ना, ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो। तो चलो यही करते हैं, फ्री एक्सप्लोर करते हैं। ऊपर आके ऐसा लगता कुछ है, कुछ नहीं है। वहाँ से मैं ऊपर आया था। ये एम्पी थिएटर है एक्चुअली, यहाँ पे सब लोग बैठ के, जितना भी ये सब जो एरिया है, तो बैठ के सामने कुछ शो हो गया। बेसिकली एम्पी थिएटर बना के रखा है, कुछ प्रोग्राम करने का है तो लोग कर सकते हैं। मगर यहाँ से व्यू बहुत जोरदार आता है, वो बैसिल कैथेड्रल। ये एम्पी थिएटर के बाद ही जब आप यहाँ होगा तो ये है आपको फ्लोटिंग ब्रिज, जिसका लोग बात करते हैं। ये मैन मेड ब्रिज है जो फ्लोट करता है, यानी इसका एक कनेक्शन यहाँ है और दूसरा कनेक्शन यहाँ है। तो वहाँ पे जाके, वहाँ पे बहुत भीड़ है, तो वहीं पे जाके फोटो निकालेंगे। अभी हम लोग खड़े हैं ज़रियाद पार्क के फ्लोटिंग ब्रिज पे। ये वी शेप में है, ये वहाँ से आता है और यहाँ पे जाता है। और ये जो है फेमस है इसके फ्लोटिंग की वजह से, क्योंकि अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये फ्लोट हो रहा है, ये रिवर पे जो नीचे दिख रहा है मॉस्को रिवर से फ्लोट हो रहा है। और यही मॉस्को रिवर 80 किलोमीटर तक चलती है, इसीलिए ये फेमस है। और लोग यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, ये ज़रियाद पार्क में ही एंट्री है, फ्री है, और यहाँ पर लोग इसी का लुत्फ उठाने आते हैं। अभी मैं हूँ ज़रियाद पार्क के मीडिया सेंटर में। पूरे ज़रियाद पार्क में यही एक है जहाँ पर टेम्परेचर यानी कम है। बाकी यहाँ पर मीडिया, मतलब यहाँ पे इवेंट्स और सॉरी यहाँ पर वीआर सेंटर है और शोज चल रहे हैं। तो
रशियन में भी चलते हैं, इंग्लिश में भी चलते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरा जो भी शो है उसमें रशियन का चल रहा था, मैंने नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हैं। प्लस ये ऊपर अगर आप देखो तो इन्होंने बहुत ही अच्छा एक आर्टिफिशियल उन्होंने रेज बनाया है ताकि नीचे की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे आप रिलैक्स, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है थोड़ा वार्म है। देखिए ज़याद्रे पार्क अगर आप आते हैं तो आपका पूरा 2 से 3 घंटा आराम से चला जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एम्पी थिएटर है, फ्लोटिंग ब्रिज है, फिर आइस केव है, फिर डोम थिएटर है, फिर ये प्लस मीडिया सेंटर है। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे पूरा समय चल जाएगा। प्लस यहाँ पे म्यूज़ियम भी है जो रशिया के हिस्टोरिकल कल्चर को बताता है, फिर नेचर को रिलेटेड करता है, और फिर यहाँ पे एक छोटा चर्च भी है इतने ज़याद्रे पार्क में। तो इसमें आपको आराम से 2 से 3 घंटा आप आराम निकाल सकते हैं। फिलहाल अब तो ये रहा ज़याद्रे पार्क का। तो हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद, फ्रेश होने के बाद, अब हम लोग जा रहे हैं अरबत स्ट्रीट। लेकिन उसके पहले थोड़ा कैश जमा कर लेते हैं क्योंकि कैश का बहुत शॉर्टेज है। अभी जो मेरे पास कैश पड़ा है वो सफिशिएंट नहीं है मुझे मॉस्को घूमने के लिए। अगर पर डे का भी मैं अगर 6,000 रुपये पकड़ूँ तो मेरे पास होना चाहिए लगभग मॉस्को मुर्मस में काफ़ी खर्चा होगा मेरा। तो मुझे कम से कम 300 से $400 कराने पड़ेंगे। तो पहले चलते हैं करेंसी एक्सचेंज के लिए। अब करेंसी एक्सचेंज के लिए मैंने इंडेक्स मैप में डाला है, तो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। तो आपको यहाँ पर कहीं भी जाना हो इंडेक्स मैप यूज़ कर सकते हैं। इसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि आप मेट्रो ले सकते हैं, बस ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल ऐप है। आपको पहले ये डालना है कि आपको कहाँ जाना है। वो डालने के बाद आप फिर आपको चॉइस करना है किससे जाना है। अगर आपको पैदल जाना है तो वॉकिंग डिस्टेंस डाल सकते हैं। अगर आपको इसमें जाना है यानी मेट्रो में जाना है तो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन मिलेगा। बस टैक्सी जाना है तो कितना चार्ज आएगा वो भी बताएगा आपको। बहुत ही अच्छा ऐप है। तो मैं वॉकिंग करके जा रहा हूँ बैंक में, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद मैं चेक करूँगा कि मुझे कार्ड लेना अच्छा पड़ेगा कि मुझे डिपॉजिट करना अच्छा पड़ेगा। दोनों चीज़ें देख लूँगा। तो जो भी फिजिबल रहेगा वो करूँगा या दोनों ही करूँगा। थोड़ा कैश करूँगा, थोड़ा कार्ड में रख लूँगा ताकि दोनों भी यूज़ कर सकूँ टाइम पे। अब ये वापस हम लोग जहाँ से शुरू किए थे सर, ज़याद्रे पार्क वहीं पे आ गए। हम आए थे करेंसी एक्सचेंज के लिए। तो ये जो बैंक है कामकोम बैंक, ये बैंक में जैसे एंट्री किया तो एंट्री करते ही जैसे मैंने करेंसी के लिए पूछा तो मैडम ने ये बोला कि नो इंग्लिश। तो मैं तो घबरा गया, लेकिन अपना वही गूगल ट्रांसलेट मैंने लिया और ऑनलाइन उन्होंने मुझे नंबर निकलने के लिए बोला। तो मैंने नंबर निकलवाया कैसे वैसे करके कि डॉलर कन्वर्जन के लिए करना है। फिर मेरा जैसे ही रेट आया तो मैं बोला यार कितनी थर्ड क्लास बैंक है यार। लेकिन जब इन्होंने मुझे कन्वर्जन दिया तो मैं बता रहा हूँ सबसे बेस्ट बैंक है। अगर आप रशिया में हैं, अगर आपको करेंसी एक्सचेंज कराना है तो कहीं भी नहीं कराना, ये बैंक है। आपको एयरपोर्ट पे थोड़ा करा लेना, लेकिन बाकी का आप ये बैंक में आके करा सकते हो। इसने मुझे $400 का 35,400 रुपीज़ दिया है, यानी 88.5 मुझे बहुत ज़्यादा दिया है। और जहाँ पर मैंने एयरपोर्ट पे चेंज किया था मुझे 77.500 मिला था। तो काफ़ी डिफरेंस मिला, तो बेस्ट है। और ये लोग यानी मुझे तो लगा और करा लो, लेकिन और कराने से कोई मतलब नहीं है। और कराएंगे तो फिर रूबल की वैल्यू नहीं रहेगी हमारे इंडिया में जाके। तो मैंने इसीलिए जो मिनिमम, लेकिन ये बैंक कहीं भी आपको मिलेगा, कामकोम बैंक, ये आप करा सकते हैं। अब करेंसी हो गई है अपने पास रूबल की मजबूत। अब हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट स्टॉप अरबत स्ट्रीट। आपको मेट्रो से एक्सप्लोर कराएंगे क्योंकि मेट्रो का मैंने भी नहीं लिया है एक्सप्लोर और आपको भी नहीं कराया है। तो सबसे बढ़िया हम मेट्रो लेंगे और आप और हम मेट्रो के साथ जाएंगे अरबत स्ट्रीट। अरे ये क्या बस दिखा रहा हूँ। एक्चुअली आइडिया में थोड़ा सा चेंज होगा ना। परेश रावल का डायलॉग याद आता है। ट्रेन में मुझे लग रहा था 22 मिनट और उसमें चलना बहुत पड़ रहा था, और बस में मुझे लग रहा है सिर्फ 17 मिनट और एक ही बस जाएगी। तो मैंने बस पसंद किया
बस बस डिफ़िकल्ट है थोड़ा समझना, क्योंकि इनका लैंग्वेज जो हम लोग यूज़ करते हैं आपका Yandex मैप, उसमें जो लैंग्वेज है वो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है फेवरेट का ये पोस्ट कार्ड, तो वो चीज़ आपको अपने मैप में भी चेक करना है, जो मैंने भी चेक किया। और यहाँ पर M1 की बस आएगी, तो M1 का स्टॉपेज तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लिखा है तो आएगी। लिखा है, ये लिखा है M1, और M1 से हमको 2 स्टॉप जाना है, उसके उतरना है। मेरे साथ एक जोक हुआ है, मैं उतर के बताता हूँ। अभी हमने ट्रैवल किया है फ्री में। एक्चुअली मैं अंदर घुसते बराबर मैंने इनको पूछा कि भाई मुझे जाना है, तो ड्राइवर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन ये पता चल गया है कि यहाँ पर बिगर कार्ड के आप नहीं ट्रैवल कर सकते, तो अगर आपको बस में ट्रैवल करना है तो आपको कार्ड लेना पड़ेगा बिगर। और वो यही भाई साहब हमारे ड्राइवर हैं, वो ड्राइवर साहब हैं। इनको मैंने पूछा, कोई इंटरेस्ट कोई लुक नहीं, खाली चश्मे से देख रहे थे बस। एक लुक दिया चश्मे से, तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैं बोला जाने दे, उसको समझ में नहीं आएगा, समझाना पड़ेगा। एक तो इन लोगों को इंग्लिश आती नहीं है, और मैं उनको समझा नहीं पाऊँ कि मेरे को लोकेशन बताना है Yandex में, उसमें भी रशियन नहीं आ रहा है। तो हम चले, हमने फ्री में सफ़र किया है, फ्री बस राइड, टूरिस्ट के लिए फ्री बस राइड। बाकी मैं करना नहीं चाहता था, मैंने 100 रूबल निकाल के रखा था, लेकिन उसने मांगा ही नहीं। मैंने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन समझा ही नहीं। वो उसने लुक दिया, मैं जाने दे भाई, नहीं तो उतार देगा, फिर चल के आना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने फ्री राइड ले ली। अब हमको चलना है अर्बर स्ट्रीट, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। चलते चलते आपको स्ट्रीट भी देखते हैं और नज़ारे भी देखते हैं। पहली बार बैठा था तो मजबूरी हो गई थी, अभी मजबूरी हो गई है। क्योंकि मैंने अर्बर स्ट्रीट डाला था, मैंने अर्बर का ही डाला था, मुझे लगा सेम प्रोनाउंस होता है, लेकिन अर्बर स्ट्रीट अलग है। तो वहाँ से जब मैंने डाला तो और एक बस बताया, तो वही बस में जैसे पहले M1 में आया था, M2 में जा रहा हूँ। इसमें 3 स्टॉप आते हैं। पहले इतना डर नहीं करता था, बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मुझे रूल पता है। तो यहाँ पे या तो आपके पास कार्ड होना चाहिए, या फिर आपके पास वो टैरोट कार्ड इनका जो आता है, मेट्रो कार्ड, जो बस का कार्ड आता है वो होना चाहिए। मेरे पास दोनों नहीं है। ऐसे फट रही है ना, लेकिन ट्रैवल कर रहा हूँ, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। जो मेट्रो के से भी 21 मिनट दिखा रहा था, और दूसरे लोकेशन से भी 20 मिनट दिखा रहा था। बस का छाकच भरी है, इसलिए रिस्क ले रहा हूँ। अभी नेक्स्ट स्टॉप हमारा है। भाई बच गया, नहीं पकड़ गया। इसमें सीन ऐसा है कि मैंने अर्बत स्ट्रीट डाला था, लेकिन अरबाग का ही आ गया था, तो मुझे लगा सेम प्रोनाउंसिएशन होता होगा। तो उसमें ऐसा दिखा था कि मुझे एक बस पकड़नी है, तो वो मैंने पकड़ी और स्टॉप के अकॉर्डिंग उतर भी गया। लेकिन जब मैं दोबारा टाइप किया तो अर्बत स्ट्रीट भी आया, बोला ये तो सीन हो गया। तो फिर दोबारा बस पहले M1 में चढ़ा, फिर M2 में चढ़ा, 2 बार बस में चढ़ के डील। अब ऑफिशियली पहुंचा हूँ। यहाँ से 8 मिनट तो वॉकिंग दिखा रहा है, तो उतना तो वॉक कर सकते हैं, फिर बस से नहीं जाना है भाई। 3 बार पुलिस नहीं ले सकते, 3 हो सकता है इस बार पकड़ा ही जाऊँ। ये है रशिया यार, बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर में यार रशिया मॉस्को को भी पीछे नहीं कर सकता है। और मैंने देखा है रशिया अपने आप में इतना बड़ा कंट्री है कि 11 बार उसका टाइम चेंज होता है। तो आप सोचो, मैं जितनी जगह भी घूमने गया, मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला जो मुझे पूछे कि सर आपको जैसे टूरिज्म करनी है कि नहीं है ना। जैसे ये होता है ना कि इग्लू कैंप हो गया, तो यहाँ पर कोई ऐसा है ही नहीं
कि जैसे मुझे होटल वाला प्रमोट कर रहा हो कि भाई ये सारे काम करो, मैं आपको टूर बुक करा, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि खुद के ही बंदे इतने होते हैं। टूरिज्म है ऐसा नहीं है, लेकिन लोकल लोग के लिए बहुत अच्छा है। ना तो इन लोग इंग्लिश समझ पाते हैं ना बोल पाते, इतना दिक्कत हो रहा है ट्रांसलेशन में। सिंपल बात ही नहीं पूछ सकते कि भाई मुझे टॉयलेट कहाँ जाना है, मुझे खाना खाना है, कुछ नहीं पूछ सकते। इतना तकलीफ हो रहा है। चलिए अरबत स्ट्रीट पे ही जाना है। अरबत स्ट्रीट की कहानी ऐसी है कि ये सबसे पुरानी स्ट्रीट है मॉस्को की, और यहाँ पे बड़े बड़े आर्टिस्ट या बड़े बड़े कारीगर रहते थे जो कला से निवृत्त थे, जो कला में अपनी कला में बहुत माहिर थे, वो लोग यहाँ रहते थे। तो यहाँ पर अभी स्ट्रीट परफॉर्मेंस होता है, लेकिन अभी कुछ देखने के लिए मिल नहीं रहा है। देखते थोड़ा आगे जाके शायद मिले। अरबत स्ट्रीट पे जो हैपनिंग का मैं जो सोच रहा था, तो दुकानें तो हैं लेकिन ठंडी इतनी बढ़ गई ना, अभी 0 डिग्री हो गया टेम्परेचर। तो वहाँ पे जो स्ट्रीट परफॉर्मेंस जो लग रहा है मुझे वो नहीं हो रहा है, तो ठंडी बहुत बढ़ रही है। और मेरे जो भी कपड़े थे जो सुबह से मैंने पहने हैं सब ठंडे पड़ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जाते जाते अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करना चाहते हैं, जैसे मैंने बस से बताया, बस के लिए आपको कार्ड चाहिए कंपलसरी, क्योंकि वो लोग कैश लेते हैं, लेकिन उनको समझाना फिर वो लोग से जो झिकझिक बाजी या मगजमारी जो हो, तो वो बेहतर है कि आप कार्ड से ही ट्रैवल करें। कार्ड के लिए भी मैं कल जाऊंगा और चेक करूँ कार्ड के लिए भी कैसे कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम लेंगे मेट्रो। ये वो उसके लिए हमने वही किया, येंडेक्स मैप में हमने डाला, सेलेक्ट किया और हमने डाला हमारा जो होटल है सेंट्रल हॉस्टल, तो वो डाला है। और अभी चलते हैं मेट्रो में, और मेट्रो कैसे लेनी है वो भी दिखाता हूँ आपको। पहले तो आपको ये समझ लेना है कि कितने नंबर की मेट्रो है, एकदम ध्यान आराम से करना है। पहली बार आपको आराम से ही करना है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद टाइम बढ़ाना है। चलिए अब चलते हैं मेट्रो पे। ये है मेट्रो स्टेशन, और बाहर से ऐसा लगता है नहीं कि मेट्रो खाली, ये साइन जो देखोगे ना आप, इसी से पता चल रहा है मेट्रो स्टेशन है। तो यहाँ पे एंट्री करते हैं और हमारी मेट्रो लेते हैं। हम लेंगे मेट्रो टिकट कैश में। टिकट लेने के लिए पहले तो ये अपने को 1 वे का ही लेना है, तो एक ही बार जाना है हमको, ट्रैवल करना है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, हमको दिखा देता हूँ। ये 1 डे का है, ये 1 टाइम का है, 1 डे का है, ये 3 डे का है 70 रुपये, और ये 30 डेज़ का है, 90 डेज़ का है। तो ऐसे तरह के चार्जेस हैं। अपने को तो 1 डे का चाहिए, 1 टाइम का चाहिए। 100 रुपये है, डालना है। 100 का नोट डाला हमने, तो टिकट भी मिल गई है और पॉइंट्स भी आ गए। यानी अगर आप कैरी कर रहे हैं नोट, तो 50 के भी कैरी कीजिएगा। 100 का डाला तभी भी नहीं आया, 50 का डाला उसके बाद आया। तो अब ये 1 टाइम टिकट ही होता है, इसको आपको एक ही बार स्कैन करना होता है, उसके बाद तब तो फेंक सकते हैं। ये खाली कार्ड जैसा ही है। तो चलो इसको यूज़ करते हैं। हमको 3 में जाना है, ये है 3 स्टेशन। क्या हो गया है, ऑफिशियली हम आ गए हैं। अब हम जाने वाले हैं मेट्रो खड्डर के अंदर। भाई ये तो हम एकदम नीचे वाली गुफा में जा रहे हैं। ये गुफा गहरी भी है और बहुत नीचे है। मैंने काफ़ी सुना था मॉस्को की मेट्रो का, ये काफ़ी पुरानी है और ये बहुत नीचे है, यानी जितना सोचा था उससे ज़्यादा नीचे ही है ये। और अभी वहाँ पर जो मेट्रो का जो डायरेक्शन है वो भी समझना पड़ेगा, क्योंकि रशियन में लिखा होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, पूछ के चढ़ना पड़ेगा। और अगर नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा होगा तो मैनेज हो जाएगा, इंग्लिश में लिखा होगा तो समझ में आ जाएगा। हमको बोला है अरबत ये स्ट्रीट पे जाना है, तो ये स्ट्रीट पे जाने के लिए आपको ये लाइन में जाना पड़ेगा। चलो यहाँ चलते हैं। आगे गए मेट्रो को लिए, अरे भाई मेट्रो चली गई, कोई बात नहीं।
बहुत सिंपल है। अगर आप मैप फॉलो करो तो बहुत आसान है। अरबस काया, अगर आप ध्यान से देखो ये अरबस काया लेना है तो हमको हमारे मोबाइल में भी लिखा हुआ है कि ये रूट लेना है 3 नंबर का। दोनों 3 नंबर है, लेकिन अपने को ये देखना है कि कहाँ जाना है। तो नेक्स्ट स्टॉप का नाम आपको लिखा है अरबस काया, तो वो स्टॉप का नाम आपको मैच करना है। फिर अपने मोबाइल में भी चेक कर लेना है कि स्टॉप वही है कि नहीं। नेक्स्ट नहीं देखें, हाँ वही है अरबस को वो क्रॉसिंग लाइन में उसी में जाना है। बस यही अपन सही स्टॉप में खड़े। बस अभी अगली ट्रेन अपनी ट्रेन में चढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। यहाँ पे अपने डिस्प्ले तो नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखा रहता है। फिर आप यहाँ से देखो अरबस का है, उसका रेगुलर सी। अपने को 2 स्टॉप बाद उतरना है। काफी पुराना है मेट्रो, कलर भी फेड हो गया, लेकिन अब वो काम करता है, चलेगा। अब उस स्टेशन से आप लोग उतरे थे, ये स्टेशन, ये जो है स्टेशन में क्रेमलिन, जो क्रेमलिन म्यूजियम जो आपने सुबह देखा था ना, उसके ही सोल्जर्स को रिप्रेजेंट किया है। ये भाई यहाँ के मेट्रो स्टेशन भी देखने ले जैसे, उसमें भी हिस्ट्री है, पूरा डिटेल में उन्होंने बनाया पूरा। वो लेडी है, एक वो लेडी सोल्जर है, और वो सब देखिए जेंट्स सोल्जर है, लेडी सोल्जर, ये सब रिप्रेजेंट किया हुआ है। और सबकी बंदूक वगैरह सब रखी है देखिए। और ये दोनों तरफ है, ऐसा नहीं कि एक तरफ है, दोनों बाजू में, इस तरफ भी इस तरफ भी। आप इसकी बंदूक को हाथ लगा सकते हो। और जो भी ये चमक है ना, ये जो सोल्जर की जो बंदूक है, इसकी जो चमक है, ये लोग आते हैं इसको हाथ लगाने के लिए। और ये हर जगह दिख रहा है, यहाँ से लेके वहाँ तक दिख रहा है। यही तो बात होती है मेट्रो। ये अपना कल्चर हर जगह बता रहे हैं। अगर आप मेट्रो में भी जा रहे हैं तो मेट्रो में भी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे मेट्रो स्टेशन हैं, जो हम लोग कल एक्सप्लोर करेंगे। जाते जाते ये कार्ड का कोई मतलब नहीं होता, बिना कार्ड के मैं बुकिंग कर रहा हूँ। 10 नंबर का एग्जिट, रात का भी दिक्कत है कैसा है। ये सुबह आया था मैं तो ये फ्री था, टिकट एंट्री नहीं करने देगा। और सुबह सुबह मैंने यहीं से दिखाया था। भाई इतना दूर आए हैं तो आइस स्केटिंग शो तो देखना ही पड़ता है, चाहिए। तो नॉर्मल जो चार्ज है वो है 100 रूबल, और 7:30 का शो है। 7:30 से फिर 8:30 बजे तक चलेगा। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारा वीडियो का अंत हुआ है। मुझे पर्सनली ये ब्लॉग बनाना बहुत मज़ा आया, और जो इसका मैंने सोचा नहीं था कि मैं अंत ऐसे करूँगा, लेकिन जो शो मैंने देखा और जो शो आपने देखा उसके लिए एक लाइक ज़रूर दे देना यार, और कमेंट में ज़रूर दे देना। बाकी 100 रूबल में इतना मज़ा आपको ये कंट्री में मिल सकता है। क्या डांस करते, क्या टेक्निक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, नई सुबह के साथ।